हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं 10th क्लास 5th लेसन नीति परिमलालु अपलोड कर रहा हूं। इस लेसन के लिए आपने बहुत दिन वेट किया है और फाइनली मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और मेरी आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि समझ जाएंगे आप लेसन। नीति परिमलालु, तो यहां पर इसका मतलब है एथिकल परफ्यूम्स। एथिकल परफ्यूम्स, एथिकल परफ्यूम्स या मोरल। नीति मोरल, परिमलालु खुशबू को हम कहते हैं परिमलालु। अब ये लेसन के पोएट है शतक कवलु, मतलब जो भी पोएट 100 पोएम्स लिखे हैं उनको हम कहते हैं शतक कवलु, माने शतक पोएम्स। शतक माने 100, कवलु मतलब पोएट्स। अब देखिए, आलोचिंची चेप्पंडी, ये फर्स्ट यहां पर दिया गया है। समझकर बोलना है, क्या है? कन्वर्जेशन है। समता कह रही है, మమత నీకు అన్ని తరగతుల్లో నచ్చిన పాఠాల్లోని ఒక పాఠం పేరు చెప్పు। समता, तुमको अपनी क्लास में सबसे पसंदीदा लेसनों में से एक लेसन का नाम बोलो। మమత कह रही है, అన్ని తరగతుల్లో మంచి మాటలు చెప్పే పాఠం బాగా నచ్చింది। सभी क्लासेस में, जितने भी मुझको क्लासेस हुए उन क्लासेस में अच्छी बातें बोलने वाला जो लेसन था मुझको बहुत पसंद आया है। समता, ओ नाकु कूड़ा आ पाठ में नच्चिंदा, मुझको भी वही लेसन पसंद आया है। ममता, వాటిలో మనం ఎలా ఉండాలో చెప్తారు కదా, उस लेसन में हम किस तरह रहना चाहिए हमको बतलाते हैं। समता बोली, అవును, हाँ ठीक, सही बात है। फिर विनुता एक और किरदार है इसके अंदर। विनुता बोलने वाली, बोलो। ఎలా ఉండకూడదో కూడా తెలుస్తుంది, हम किस तरह नहीं रहना चाहिए वो भी उस लेसन में हमको बताया जाता है। फिर మమత बोली, అవునవును, हाँ हाँ, ఆ పద్యాలు కూడా కంఠస్థం చేయాలని उस पोएम्स को याद करने के लिए మన ఉపాధ్యాయులు हमारे टीचर చెప్పింది కదా, कहे थे ना। నేనైతే అన్ని తరగతుల్లో చేసుకుంటూ వస్తున్నాను, मैं हर क्लासेस में वो पोएम को याद करते हुए आ रही हूँ। समता, నేను కూడా చేస్తున్నాను, मैं भी याद कर रही हूँ। अभी చెప్పితే మా అమ్మ మెచ్చుకుంటుంది కదా కూడా, वो पोएम्स मैं जब भी पढ़ूंगी मेरी माँ मुझको तारीफ भी करती है। వినూత, నేను పద్యాలు బాగా పాడుతానని నాకు బహుమతి కూడా వచ్చింది। मैं पोएम्स अच्छा पढ़ती हूँ, इसकी वजह से मुझको यहाँ पर क्या है, गिफ्ट, अवार्ड, बहुमति, प्रेजेंटेशन भी मिला है। समता, అవును నిజమే, हाँ ठीक है, అందుకే ఈ పద్యాలు, इसलिए पोएम्स వాటి గొప్పదనం గూర్చి, उन पोएम की स्पेशलिटी के बारे में మనం తెలుసుకోవాలి, हम मालूम कर लेना, అందరికీ చెప్పాలి, सबको बतलाना चाहिए। ये था लेसन। अब देखिए, अब इसके आंसर्स। పై చర్చలో పాల్గొన్న వాళ్ళెవరు, ये चर्चा में कौन कौन पार्टिसिपेट करें? समता, ममता, विनुता। ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, ये तीनों। మీకు తెలిసిన కొన్ని మంచి మాటలు, आपको मालूम रह सो कुछ अच्छी बातें बोलिए। अच्छी बातें मतलब అబద్ధం చెప్పకూడదు, అబద్ధం చెప్పరాదు, और పెద్దలను గౌరవించాలి, बड़ों को పెద్దలను గౌరవించాలి, बड़ों की రెస్పెక్ట్ करना, పెద్దలను గౌరవించాలి, దయాగుణాన్ని కలిగి ఉండాలి। बहुत सारे आप लिख सकते हैं। మంచి మాటలు మనకు ఎందుకు అవసరం? अच्छी बातें हमको क्यों मालूम कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम अच्छी बातें मालूम करें तो हमको अच्छे रास्ते में चलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे మంచి మాటలు, మంచి మాటలే మంచి మార్గంలో నడుపుతాయి, मतलब अच्छी बातें हम सीखेंगे तो ही हमको अच्छा रास्ते पे सिखाते हैं। ये हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पर వాళ్ళ చర్చలో ఉన్న పాఠం ఏదై ఉంటుందని మీరు చూస్తున్నారు। ये जो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशन किस लेसन के बारे में करेंगे? इस लेसन के बारे में, नीति परिमलालु, इस लेसन के बारे में करेंगे बोलकर आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम।
नेक्स्ट ये पाठम उद्देश्यम, इस लेसन का एम क्या है, असल हम किसको क्यों पढ़ना चाहिए। నైతిక విలువలు, మోరల్ యాక్టివిటీస్, మోరల్ వాల్యూస్, జీవన విధానాలు, లైఫ్ స్టైల్స్, మంచి నడవడి, अच्छा चाल चलन మొదలగు ఎట్సెట్రా అంశాలను సబ్జెక్ట్ को इन चीज के बारे में విద్యార్థుల్లో పెంపొందించడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం। स्टूडेंट्स के अंदर इसका डेवलपमेंट करना है। मोरल वैल्यूज, लाइफ स्टाइल, अच्छी चाल चलन, इसके बारे में बतलाना इस लेसन का मतलब है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर पाठ्य भाग विवरालु, डिटेल्स ऑफ लेसन। चलिए लेसन की डिटेल्स क्या है। ఈ పాఠం శతక ప్రక్రియకు చెందినది। कौन से ప్రక్రియ का रिलेटेड है ये, శతక मतलब 100। శతకంలో 100 లేదా 108 పద్యాలు సాధారణంగా ఉంటాయి। एक सेंचुरी में या శతకం में 100 या 108 108 माने 108 पोएम्स नॉर्मली रहते हैं। శతకాల్లో పద్యాలకు పద్యాలను చివర మకుటం ఉంటుంది। हर पोएम के लास्ट में एक पोएट का नाम होता है, जैसे विश्वदाभिराम विनुराम, उसको हम मकुटम कहते हैं। ప్రతి పద్యం ప్రత్యేకమైన భావం ఉంటుంది। हर पोएम का एक स्पेशल मीनिंग भी होता है। ప్రస్తుత పాఠంలో సుమతి, दाशरथी, भास्कर, कुमार, वेमन, सर्वेश्वर, नरसिंह, बृहत शतकम, ये पूरे पोएम्स हमको हवाई अभी ये पोएम्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोएट का इंट्रोडक्शन। पहले सुमति शतककर्ता, इनका असल नाम है बद्यना। మనిషి జీవితానికి అవసరమైన అనేక నీతులు, इंसान की लाइफ बिताने के लिए जो जो मोरल वैल्यूज है वो मोरल वैल्यूज, लोक వ్యవహారాలు మన दुनिया के जो व्यवहार है తన పద్యాల్లో అందించాడు, अपने पोएम्स में हमको पहुंचाए। ఈయన పద్యాలు చాలా సులభమైన విధానంలో ఉంటాయి। इनके पोएम बहुत ఈజీ वे में रहते हैं। नीति शास्त्र मुक्तावली अने मरो ग्रंथम కూడా వ్రాశారు। इनकी और एक बुक का नाम है नीति शास्त्र मुक्तावली। दाशरथी शतककर्ता, इनका असल नाम है कंचर्ला गोपन्ना। ఈయన భద్రాచలంలోని శ్రీరామ భక్తుడు। इन्होंने भद्राचलम के श्रीराम के भक्त थे। इन्होंने रामदासुगा పేరొందినాడు। इनको रामदासु नाम है और रामदासु ही इन्हों मशहूर हुए। रामदासु खम्मम जिल्लालोनी నేలకొండపల్లి ग्रामस्थुడు। इन्हों खम्मम डिस्ट्रिक्ट के నేలకొండపల్లి गांव के रहने वाले थे। శ్రీరాముడిని కీర్తిస్తూ అనేక సంకీర్ణాలు రాశాడు। श्रीराम के कीर्तिस्तु माने पूजा करते हुए या कीर्तन करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए बहुत सारे नो कीर्तनल माने पोएम्स उनके बारे में लिखी। कीर्तनल मतलब तारीफ में जो गाते हैं उसको हम नाद भी कह सकते हैं। वो लोगों की श्री राम के बारे में। भास्कर शतककर्ता, भास्कर के पोएम लिखे वाले, इनका नाम है मारद वेंकయ్య। ఈయనను మారణి అని కూడా పిలుస్తారు। इनका नाम है मारणी भी इनको बुलाते हैं। ప్రతి పద్యంలో దృష్టాంతం చెప్పడం ఈయన శతకానికి ఉన్న ప్రత్యేకత। हर एक पोएम में दृष्टांत माने कुछ ना कुछ मैसेज देते थे। इनकी स्पेशलिटी थी इनके पोएम्स की। మరద వెంకయ్య రాసిన భాస్కర శతకం తెలుగులో తొలి దృష్టాంత శతకంగా ప్రసిద్ధి పొందింది। इन्होंने लिखे सो भास्कर शतकम जो बुक है वो तोली पहली दृष्टांत नाम से भी मशहूर हुई है। कुमार शतककर्ता, इसका कौन है, इनके पोएट का नाम है पक्की वेंकटा अप्पुला नरसिम्हा कवि है। ఈయననే अप्पुला नरसయ్య कवि అని కూడా పిలుస్తారు। इनके एक और नाम है अप्पुला नरसయ్య भी इनको कहते हैं। कुमारी अने मरो शतकम కూడా రాజు। कुमारी बोलने वाली एक और सेंचुरी वाली पोएम भी नो लिखे हैं। పిల్లలను ఉద్దేశించి ఈయన రాసిన ఈ రెండు శతక పద్యాలు చాలా సులభమైన శైలిలో ఉన్నాయి। बच्चों के लिए, बच्चों के वास्ते या बच्चों के लिए या बच्चों के उद्देश्य से इन्होंने लिखे। तो दोनों भी शतक पोएम्स बहुत ही इजी वे में रहते हैं। नेक्स्ट है वेमना शतककर्ता। वेमना, इनके बारे में आप सुने होंगे। इनका नाम वेमना, वेमा भूपालुडे वेमना, वेमा भूपालुडे है इनका असल नाम। इन्होंने कलप्पा डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड रहने वाले हैं। परिशोधकुलु, इन्होंने रिसर्चर भी थे। अभिप्राय लोगों का मानना है, इनका परफेक्ट डेट नहीं मालूम है कहाँ के नो। పిల్లలకు సులువుగా అర్థమయ్యే విధానంలో పద్యాలు రాశారు। ऐसे पोएम्स लेनो लिखे बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आने वाले। ప్రజల భాషలో మంచి ఉపమానాలతో చెప్పడం ఈయన సహజ లక్షణం। इनके जो पोएम्स रहते थे बहुत अच्छे राइमिंग वर्ड्स रहते थे जो बच्चों को आसानी से याद हो जाते थे और इनकी नेचुरलिटी लक्षण था वो। ठीक है। सर्वेश्वर शतककर्ता, इनका असल नाम है యథావాక్కుల అన్నమయ్య। ఈ అన్నమయ్య शिव కవులలో ఒకడిగా ప్రసిద్ధి పొందాడు। शिव के जो पोएट है उनके अंदर ये अन्नमయ్య बोलने वाले एक मशहूर हुए।
ఈయన సర్వేశ్వర శతకంలో 142 పద్యాలు రాసినో సర్వేశ్వర శతకం के 142 పోయమ్స్ इनो लिखे हैं. ఈయన రచనా విధానం చాలా స్పష్టంగా అనేక విషయాలు తెలిపే పరంగా ఉంటుంది. इनो जो लिखते थे वो उनका तरीका कैसा था, बहुत ही क्लियरली और बहुत सारे विषयों पर लोगों को समझाने वाला रहता था. नरसिम्हा शतकम, इनका नाम है काकुत्पम शेषाचलदासु. ఈయనే శేషప్ప కవి అని పిలుస్తారు. ఇంకా एक और नाम है శేషప్ప కవి. ఈయన ధర్మపురి నరసింహస్వామి భక్తుడు. యూనో ధర్మపురి नरसिम्हा के भक्त थे. ఈ స్వామిని స్తుతిస్తూ उनको याद करते हुए నరహరి को उसके बाद नृकेसरी అనే మరో 2 శతకాలు కూడా, ये 2 और शतक के पोएम्स इनो लिखे, सेंचुरी पोएम्स इनो लिखे. वीर जगित्याला जिला धर्मपुरी ग्रामवासी, जगित्याला डिस्ट्रिक्ट के धर्मपुरी गांव से रिलेटेड रखने वाले थे. सुभाषित त्रिशति अनुवादकुलु, इनका नाम है ఏనుగు लक्ष्मण कवि. यहाँ पे भर्तृहरि अने संस्कृत कवि सुभाषित त्रिशत अने ग्रंथम राशाడు. भर्तृहरि बोलने के संस्कृत के कवि को, पोएट को सुभाषित त्रिशति बोलने की बुक इनो ट्रांसलेट करके लिखे. దీనిని తెలుగులో సుభాషిత రత్నావళి అని పేరుతో ఏనుగు లక్ష్మణ కవి అనువాదించాడు. उसी को इसी पहले संस्कृत से इनो लिखे, इसको तेलुगु में ट्रांसलेट करके सुभाषित रत्नावली बोलने का नाम रखकर ఏనుగు లక్ష్మణ కవి इनको ट्रांसलेट करें. सुभाषित त्रिशति अनुवादाల్లో ఈయన ఒకరు. सुभाषित त्रिशति जो ट्रांसलेटर है उसमें इनो भी एक थे. వీరు పెద్దాపురం సంస్థానంలో పెద్దాడ ग्रामवासी, పెద్దాపురం संस्थान में बादशाह रहता था वहां पर, उसमें पेद्दाड़ के गांव के रहने वाले थे. चलिए अब पोएम्स हम पढ़ेंगे. बहुत टफ वर्ड्स है, बहुत गौर से देखना है. पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा. देखिए, उसके बाद देखिए నడువకుమి తెరువొక్కట, గడువకుమి శత్రునింట, గూరిమి తోడన్, ముడువకుమి పరధనముల, నడువకుమి ఎరుల మనసు, నోవ్వగ సుమతి. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे. नडुवकुमी, मत चलो. तेरुवोक्कट, अकेले रास्ते पर. तेरुवु मतलब रास्ता, ओक्कटा माने अकेले, मतलब अकेले मत चलो रास्ते पर. गडुवकुमी शत्रुनिंटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे गडुवकुमी माने खाना मत खाओ. गडुव का खाना, कुमी मतलब मत खाओ. शत्रुनिंटा दुश्मन के घर में, खाना मत खाओ दुश्मन के घर में. गूरिमी तोड़न, यहाँ पे गूरिमी तोड़ंग माने फ्रेंडली रहते हुए. मुडुवकुमी माने अपना जाति मत बना लो, अमानत में खयानत मत करो, उनकी दौलत मत हड़प लो. परधनमुलो दूसरों की दौलत. नडुवकुमी मत चलो. नडुवकुमी मतलब नुडुवकुमी है. नुडुवकुमी बात मत करो. येरुला दूसरों का, मनस्सु दिल, नोवगा दुखाने वाला. इस तरह पोया. मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, अकेले रास्ते में मत चलो, दुश्मन के घर में खाना मत खाओ, दूसरों से दोस्ती करते करते दोस्त की तरह रहते रहते उनकी दौलत को अपनी दौलत मत बना लो, और दूसरों से ऐसी बात मत करोगे जिससे उनका दिल दुखे. ठीक है, चलिए एक और पोएम लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये. నోచిన తల్లిదండ్రికి దానుభావు డొక్కడే చాలు, మేటిచ్చే జూచని వాడు, వేరొకడు జాచిన లేదన కిచ్చువాడు, నోరాచి నిజంబకాని, పలుకాడని వాడు, రణంబులొన్ మెన్ दाचनी वाड़ू, भद्रगिरी दाशरथी करुणा पयोनिधि. थोड़े टफ वर्ड्स है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. नोचिना, नोचिना माने पुण्यात्म माँ बाप को, अच्छे माँ बाप को, तल्लीदंड्री के माँ बाप को. दानुभावुडोक्कड़े, दानुभावुड माने एक ही लड़का, चालू बस है. कैसा लड़का चाहिए वो यहाँ पर अब बता रहा है. मेटी, यहाँ पे क्या कह रहा है, मेटी चे जाचुनी,
दूसरों के पास हाथ नहीं फैलाने वाला। वेरొకడు जाचिना, दूसरा अगर हाथ फैलाए तो। लेदन किच्चुवाड़ो, नहीं है कहकर नहीं कहना चाहिए, मतलब किसी के पास मांगना वाला नहीं बल्कि देने वाला लड़का चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, नो रांची माने मुंह खोलकर, नो रांची, नोर तिरछी है असल है, नो रांची मतलब मुंह खोलकर। निजम्बकानी, निजम्बुकानी, निजम दो वर्ड्स है, निजम माने सच, कानी मतलब नहीं माने झूठ। पलुकाडनी वाडू मतलब पलुकू प्लस आडनी वाडू, बात नहीं करने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला। रणम्बुलो जंग में, मेन दाची, मेन मतलब सेहरा, दाचनी वाडो छुपाने वाला नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, माँ बाप को एक ऐसा लड़का चाहिए कि एक ऐसा माँ बाप के लिए अच्छा लड़का चाहिए, दूसरे अगर कोई मांगे तो देने वाला चाहिए, खुद नहीं मांगना चाहिए, और 10 लोगों को हेल्प करने वाला चाहिए, जंग में गया तो डर के वापस नहीं आने वाला चाहिए, झूठ नहीं बोलने वाला, ऐसा लड़का चाहिए बोलकर यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, ये भी एक पोएम था। बहुत 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 टफ वर्ड्स है, बहुत टफ वर्ड्स है। देखिए एक और पोएम आ गया। सिरिगला वानी केयेडला जेसिना मेलदी నిష్ఫలం భగన్ నెరుగురిగాదు పేదలకు నేర్పున చేసిన సత్ఫలంబగున్ వరపున వరపున వచ్చి మేఘుడొక వర్షము వాడిన చేల మీదటన్ కురిసినగాక ఎంబుదుల गुर्वा फलम्बु भास्करा। बहुत अच्छा पोएम है, इंपॉर्टेंट पोएम है। यहाँ पर क्या क्या है, सिरी माने दौलत, गलवानी के यडला मतलब जो दौलतमंद, पहले से दौलतमंद है, जो पैसे वाला है। जेसिना माने पहले से दौलतमंद है, उसको हम करेंगे। मेलदी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मेलदी माने अच्छा, मेलू मेलू मतलब जो पैसे वाला है पहले से, उसको और अच्छा करेंगे। निष्फलंबगन, निष्फलंगमन माने कोई भी फायदा नहीं रहेगा। निष्फलम, फलम फलम मतलब रिजल्ट, निष्फलम बेकार माने कोई रिजल्ट नहीं होगा। मतलब पैसे वाले की अगर हम मदद करेंगे या पैसे वालों को ही हम करेंगे तो उसका कोई फल हमको नहीं मिलेगा। नेरुगुरी गादू, यहाँ पे क्या कहा, नेरुगुरी गादू, ये सही तरीका नहीं है। नेरुगुरी गादू, पेदलकु गरीब लोगों को, नेर पुना अच्छी तरह, जेसिना मदद करेंगे, सत्फलम बगुन उसका फल हमको मिलेगा। सत्फल माने फल हमको मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम पैसे वाले को अगर मदद करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, गरीब की मदद करेंगे तो उसको हमको फल मिलेगा। वरपुना, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, वरपुना माने एक बादल, वरा पु प्लस पुना दो है यहाँ पे, एक बादल बारिश को भरकर लाकर, वच्छी आकर, मेघुड़कड़ू एक बादल, एक बादल, एक बादल। वर्षमु वाडिना, वर्षमु वाडिना यहाँ पे मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वर्षमु, वर्षम माने पानी, वाडिना आएगा। तो यहाँ पर दो और मीनिंग्स भी आपको निकल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सूखे हुए खेत को भी हम कहते हैं, सूखे हुए खेत को, वर्षमु वाडिना सूखे हुए खेत को। यहाँ पे खेत है देखिए, चेला मीदटन जो बारिश का बादल पानी भरकर सूखे हुए खेत पर अगर बरसेगा तो क्या होगा, उसका फायदा होगा। लेकिन कुरिसिना फायदा होगा, बरसेगा, गा का नहीं। यमभुदुला, यमभुदुला माने समंदर, समंदरों को कहते हैं यहाँ पे। यमभुदुला गुर्वगनेमी समंदरों पर बरसेगा वो बादल, फलम्बु भास्करा उसका फायदा क्या होगा। ठीक है, समझ में आया, मतलब एक बार समझाता हूं। देखो, दौलतमंद की हम अगर मदद करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, गरीब की अगर हम मदद करेंगे तो उसका फायदा होगा। उसी तरह एक बादल पानी भरकर लाकर सूखे मुंह के खेतों पर जिसको जरूरत है उस पर अगर बरसेगा तो उसको फायदा होगा, अगर वो समंदर में बरसेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आपको करना है। चलिए एक और पोएम देखिए।
ఆచార్యున కెదిరంపకు బ్రోచిన దొర నింద సేయబోకుము కార్యాలోచనము లోంటి చేయకు మాచారము విడువబోకు मय्य कुमारा। आचार्युना, आचार्य माने टीचर को कहते हैं। एदिरिंपको मतलब उसको अपोजिट मत करो, टीचर की बात सुनो, टीचर के बात के अपोजिट मत करो। ब्रोचिना माने तुमको रक्षण, तुमको बचाने वाला। दोरा आदमी। निंदा सेय बोको उसके ऊपर तोहमत मत लगाओ, जो तुमको बचा रहा है, जो तुम्हारी मदद कर रहा है, उस पर तोहमत मत लगाओ। कार्यालोचनमुलु, यहाँ पे क्या है? कार्यालोचनमुलु मतलब जो काम के रिलेटेड सोच। लोंटी जेयकु मतलब जो काम के सोच है उसको वेस्ट मत करो। माचारमु विडवबोकु जो घर में जो आचार, जो पहले से चाल चलन जो चलते हुए आ रहा है उसको छोड़ो मत। मय्य कुमारा ये है। तो इस तरह मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? टीचर की अपोजिट नहीं करना, तुमको जो बचाने वाला आदमी है उसके अपोजिट मत करना। कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लोचनम लोंटी जय को, कोई भी अगर काम कर रहे हैं अकेली की सोच मत यूज करो उसके अंदर। लोचनम माने सोच, लोंटी चाहिए को अकेले मत को, मतलब कोई अगर फैसला कर रहे हैं अकेले फैसला मत करो। बोलने का मतलब ये है अकेले फैसला मत करो, चार लोगों की बात सुनो, ये है इसका मतलब। माचारम विड़ोबो को मना, घर के जो पहले से चलते हुए आ रहा उसको छोड़ो मत कहकर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत ही इत्यादि से अच्छी तरह पढ़ लीजिए और मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग बोल रहा हूँ, चाहे तो उसका मीनिंग भी लिख लीजिए चाहे, ताकि आपको आसानी हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। अल्पुडेपुडु पलुकु నాడంబరముగాను సజ్జనుండు బలుకు చల్లగాను కంచు మ్రోగినట్లు కనకంబు మ్రోగున విశ్వధాభిరామ వినుర వేమ। अल्पुडेपुडु माने कम अकल वाला, पलुकु मतलब बात करेगा, नाडंबरमुगानु मतलब जो काम नहीं कर सकता उसको बड़ा चढ़ा के बोलता। फेंकू बोलते हैं ना हम, फेकम फाक करने वाला, वो इंसान को कहते हैं। तो मतलब जो कम दिमाग वाला, कम अकल वाला रहता है, यानी क्या करता है, कोई भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलता है और ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है। सज्जन उंडू, सज्जन मतलब अच्छा आदमी, अच्छी अकल वाला। बलकू कहता है, बात करता है। चल लगानू आहिस्ता आहिस्ता सुकून से। कंचु मृगी नटलू, कंचु मतलब पीतल जैसा बजेगा वैसा, कनकम्बु सोना, मृगुना बजेगा, पीतल जैसा बजता वैसी आवाज सोने में से नहीं आती। विश्वधा भीरमा विनमा मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर कोई भी कम अकल वाला अपन कुछ भी नहीं करा तो उसको बड़ा चढ़ाकर उसको बोलता है, लेकिन अकलमंद इंसान हल्लू बात करता है, आहिस्ता बात करता है, सोच समझ के बात करता है। जैसा पीतल बजता है वैसा ये कम अकल वाला बजता है, लेकिन सोने की तरह ये जो अकल वाला इंसान रहता है वो बात करता है। ठीक है, चलिए एक और पोएम की ओर हम बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम। देखिए, सत्यम वेప్పుడు తప్పడేనియు దురాచారుండు గాండేని యౌచిత్యం చెమరండేని దుర్జనులు గోష్ఠిం బొందండే భక్త సాంగత్యం బాదట బాయండేని మగనగ్రస్తుండు గాండేని నీ మృత్యుండాంతండు मूंडु लोकमुला भूजुंडु सर्वेश्वरा। टफ टफ वर्ड से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सत्यम मतलब सच्चाई, बेपुडु हमेशा, सत्य मतलब हमेशा, तप्पुंडेनियु सच्चाई हमेशा बोलने वाला, सच्चाई हमेशा सच्चाई हमेशा बोलने वाला और सच पे हमेशा चलने वाला, समझिए, नहीं चूके जैसा। यहाँ पे तप्पूडू प्लस पनी दो आते इसके अंदर, हमें मतलब कंपलसरी करने वाला या सच्चाई पे कंपलसरी रहने वाला। दुराचारुंडू माने दुराचार, बुरे आचार, बुरे काम, बुरे सोच। गांडेनी यहाँ पे कह रहा है मतलब नहीं चलने वाला। यौचित्यम, यौचित्यम चेमरंडेनी, अयौचित्यम चेमरंडेनी माने बुरा सोचना, बुरा कहना। चेमरंडेनी
यहाँ पे क्या कह रहा है, चेमरंडेनी मतलब चलना, चलने वाला। दुर्जनुलु बुरे लोग, कौन की, बुरे लोगों की। गोस्टिम सोहबत, बुंदंडे बचने वाला, बुंदंडे। भक्त सांगत्यम मतलब भक्तों के साथ रहने वाला। बादटा बायंडेनी और उनके साथ रहने वाला। मदनग्रस्तुण्णु गांडेनी, मदनग्रस्तुण्णु माने अपने ख्वाहिश को दूर रखने वाला या ख्वाहिश के मुताबिक काम करना नहीं 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 काम करने वाला। मृत्युंत उसके बाद नी मृत्युंडान तंडु, न्यू मृत्युंडान माने तुम्हारा सेवक बनता है। मूड लोकमुलु तीनों भी लोकों में, बूजुंड सर्वेश्वरा और उन्हें चहेता बनता है। मतलब इसका क्या है, इसको मैं आसानी से वर्ड में आपको समझाऊंगा। इसको देखिए, थोड़ा टफ पोएम है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमेशा सच पे चलने वाला और बुरी सोच दुराचार नहीं करने वाला और अपने जो हम एहसान को नहीं भूलने वाला और बुरी सोहबतों में नहीं रहने वाला और हमेशा पूजा करने वाले की, अच्छे लोगों के साथ रहने वाला। इसको हमेशा लोग, दुनिया चाहती है और दुनिया हमेशा उसकी इज्जत करती है, इसका मतलब है। एक और पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడేవాడు, వెళ్ళిపోయిన వాడు వెంటరాదు, లక్షాధికారైన లవణ మన్నమే కాని మెరుగు బంగారంబు మృంగబోడు, విత్తమార్జన చేసి విర్రవీగుటే కాని కూడబెట్టిన సొమ్ము కడువ బోడు, పొందుగామొరగైన భూమి లోపల పెట్టి దాన ధర్మము లేక దాచి దాచి, తుదకు దొంగల కిత్తురో దొరల కౌనో, తేనె జుంటిగలియవ తెరువరులకు, भूषण विकास सी धर्मपु निवास, दुष्ट संवासर नरसिंह दुर्भा। ये तो पोएट का नाम है, इसकी अपने को जरूरत नहीं। यहाँ से देखिए, तल्ली गर्भ होना, माँ के पेट से पैदा होने वाला। धनमु तेड़ेवड़ु, कोई भी दौलतमंद नहीं बनता, मतलब माँ के पेट से कोई दौलत नहीं लाता। वेल्लिपोइना वाडु वेंटर, जो मर जाता है, जो डेथ होता है, उन्हें भी साथ नहीं लेके जाता, मतलब आते वक्त कोई कुछ लाता नहीं, जाते वक्त कुछ लेकर जाता है। लक्षाधिकारेना, कितना भी करोड़पति रहो, लखपति रहो। लवण मन्न में कानी, लवण, लवणम का मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे, नमक वाला खाना या सालन में नमक डालना, और खाने के साथ सालन कहते हैं, उसके अंदर नमक, मतलब नमक वाला ही खाना खाता है। मेरुगु बंगारम मृग बोड़ो, लेकिन मेरे पास दौलत है, मैं पैसे वालों, बल्कि कोई भी सोना खाता नहीं, निगलता नहीं। मृंग बोड़ो माने निगलने को कहते हैं हम लोग, खाने को कहते हैं। वित्तमार्जन जैसी, यहाँ पे वित्तम माने धन, दौलत, मार्जन जैसी कमाकर, विर्रवीगुटे कानी माने हम घमंडी बन जाते हैं, सिर्फ घमंड का प्रवर्तन रहता है, लेकिन मतलब दौलत जमा करके घमंड आ जाता है। कूड़ा बेट्टिना समूह, कूड़ा बेट्टिना माने जमा करा हुआ, हम कमा कर जमा करा हुआ समूह दौलत। कुड़ुआ बोड़ू, कुड़ुआ बोड़ू माने खा नहीं सकता, सिर्फ पैसे जमा कर सकता है लेकिन खा नहीं सकता। पोंदुगा मरुगैना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पोंदुगा मरुगैना, प्रोरुगा मतलब ओद्दिगा का, और मरिगैना माने किसी को नहीं दिखे जैसा, मतलब जमा जमा कर रखना, छुपा छुपा कर रखना, किसी को नहीं दिखे जैसा। भूमि लोपल बेट्टी, कभी जमीन में गाड़ कर या कहीं छुपा कर। दान धर्मा लेकर दाची दाची, खैर खैरात चैरिटी नहीं करके छुपा छुपा कर। तुदक फाइनली दोंगला कित्तुरो, या चोर तो भी लूट लेके जाते लुटेरे, दोरला कौन हो, या पैसे वाले ही उसको लेके जाते हैं। तेने जुंटी गलीयवा, जिस तरह शहद के मक्खियां शहद जमा करते हैं। तेरुवरुला को भूषण, दूसरे जो रास्ते पे जाने वाले निकाल लेकर जाते हैं। तो इस तरह इस पोएम का मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट पोएम हम देखेंगे, ये भी एक अच्छी पोएम है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, విద్యచే భూషితుండై వెలయుచున్న దొడరి వర్జింప నగూచు మిదుర్జనుండు చారు మాణిక్య భూషిత శస్తమస్త కంబులగల పన్నగము భయంకరము गादे। विद्या छे माने पढ़ाई से,
भूषितुंडौ, अच्छा इंसान बनकर, गोप्पवाड़ू बोलते ना, अच्छा इंसान, बड़ा इंसान बनकर, वेलयुचुन्ना, चमकदार बनकर, पढ़ाई से चमकदार बनकर, दोडरी, दोडरी वर्जिम्पना गुजु मिदुर्जनुंडो, माने दोडरी की, उससे दूर रहकर रहना, चारु माणिक्य भूषितै, खूबसूरत माणिक्यम माने हीरे के लिए, भूषितै निकालने के लिए, शस्तमस्ता, शस्तमस्ता कंबुला गला, यहाँ पे क्या है, शस्तमस्ता का मतलब क्या है, सांप के सर में, सांप के फन में, पन्नगा उसके फन में, भयंकर में गादे उसके करीब ही नहीं जाते, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हमेशा पढ़ा लिखा इंसान चमकदार रहता है, बुरे इंसानों से दूर रहता है, बुरे इंसानों से दूर रहता है। किस तरह, काटने वाले सांप के पास कोई भी उसके फन में हीरा है बोलकर निकालने नहीं जाता, उससे डरता ही रहता है। ठीक है, ये पोएम्स आपके थे। चलिए अब ग्रामर हम इसका देखेंगे क्या है। देखिए, ఈ క్రింది ప్రశ్నలు చదవండి, వాటి గురించి మాట్లాడు, इस पढ़ना है आपको, इसके बारे में बात करना है। శతక పద్యాలను ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకోవాలి, ये पोएम्स को हर कोई सीखना चाहिए, याद करना चाहिए, వాటిని ఆచరించాలి, इस पे प्रैक्टिकली भी करना चाहिए, ఎందుకు సమర్థించండి, क्यों, इसको समंदर करते हुए आपको लिखना है। इसके आंसर्स मैं बाद में अपलोड करूंगा सेपरेटली। ఈ పాఠంలో ప్రతి పద్యాన్ని कंठस्थन, इस लेसन में हर लेसन आपको हर पोएम याद करना है और उसका तात्पर्य माने उसका भावम भी ओन सेंटेंसेस में लिखना है। अभी आपको क्या करना है, एक रिद्धि पद्याన్ని సరిచేసి उल्टा पुल्टा है इसको सही करके लिखना है। లోచనములుంటి జేయకు आचार्य केदरिंप माचारमो विड़वबोकुवैया कुमार ब्रोचना, तो ये पोएम आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेसन में, कहीं पर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये पोएम है, ये पोएम आपको लिख देना है इसी तरह। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर भी मैं लिखाता हूँ आपके लिए, ये लोचनमुलु, तो यहाँ पे फर्स्ट ये आएगा आचार्य, और उसके बाद आएगा ब्रोवी, ये सेकंड लाइन आएगा, उसके बाद ये थर्ड लाइन आएगा, ये फोर्थ लाइन आएगा, इस तरह ये आपका पोएम आएगा, इस तरह आपको इसको करना है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे पैराग्राफ के दिया गया क्या कन्वर्सेशन दिया गया देखेंगे, यहाँ पे क्या पैराग्राफ दिया है देखेंगे। క్రింది గద్యాన్ని చదవండి, 5 प्रश्नों तैयार చేయండి, इसको पढ़ना है आपको, 5 क्वेश्चंस आपको बनाना है, बहुत आसान है। देखिए, శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, हमारा जिस्म सेहतमंद रहना चाहिए, అప్పుడే మనస్సు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, तभी हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। శరీరం మనస్సు రెండు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనం ఉల్లాసంగా ఆహ్లాదంగా ఉంటాము, हमारा जिस्म हमारा दिमाग दोनों अगर सेहतमंद तंदुरुस्त रहा तो ही हम चुस्त रहते हैं और खुश रहते हैं। అన్ని రకాల మంచి పనులు చేయగలుగుతాం, कोई भी अच्छा काम हो हम आसानी से कर सकते हैं। అనేక విజయాలు సాధిస్తాం, बहुत सारे जीत भी हासिल कर सकते हैं। గొప్ప కీర్తిని పొందుతాము, हम मशहूर भी हो जाते हैं। ఇదంతా జరగాలంటే స్వచ్ఛమైన, ये सब हमारे लिए पॉसिबल होना है तो क्या करना है, స్వచ్ఛమైన ట్రుత్, ఆరోగ్యకరమైన और तंदुरुस्त सेहतमंद ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి, खाना खाना चाहिए। అది మన ఇంటి ఆహారమై మరీ మంచిది, अगर घर का खाना हुआ तो ये और बेहतर है। ఆ ఆహారమే మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది, ये खाना खाने से हमको तंदुरुस्ती देगा, శక్తి పెంచుతుంది, स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। అందుకే మన పెద్దలు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని చెప్పారు, इसलिए हमारे बड़े क्या कहे हैं, तंदुरुस्ती ही 1000 नेमत है कहे हैं। अब इसके अंदर बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर लिखते हैं, शरीरम, शरीरम कैसे कैसे रहना चाहिए, एला उंडाली, हमारा जिस्म किस तरह रहना चाहिए, सेहतमंद रहना चाहिए, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं शरीरम, शरीरम, उसके बाद मनसु, రెండు ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనం
एम చేయగలం, చేయగలం, इस तरह आप लिख सकते हैं। मतलब सेहत, अगर तंदुरुस्त हमारा दिमाग और जिस्म रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लिख सकते हैं एलांटी आहारम తీసుకోవాలి, कौन सा खाना खाना चाहिए। एलांटी आहारम తీసుకోవాలి, ओन से और दूसरे भी बना सकते हैं आप, एक हो गया। फोर्थ वाल ए आहारम, ए आहारम, ठीक है, ए आहारम मैते, ఏ ఆహారం అయితే మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది। कौन सा खाना हमको सेहतमंद बनाता है, सेहत देता है, वो है आपको। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, పెద్దలు ఏ మాట చెప్పారు, పెద్దలు ఏ మాట చెప్పారు, बड़े लोग कौन सी बात कहें। इस तरह 5 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क डालना है आपको, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक पोएम है, ये पोएम के डिपेंड पे नीचे कुछ ब्रैकेट्स दिए गए हैं, आपको करना है। ఎప్పుడు తప్పులు వెతకడు, हमेशा गलतियां ढूंढने वाला, न पुरुषुनि गोलवकूडదని ఎట్లా అన్నాను। वैसे इंसान को हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, कभी नाप नहीं सकते। सर्पंबु पड़ग नीड़ा, जिस तरह सांप के फन के छाये में गप्पा न निसिंचे मेंढक रह ही नहीं सकता। विधम्बु गदरा सुमति, उस तरह हम लोग जो गलतियां पकड़ने वाला है उस इंसान पे यकीन नहीं कर सकते या उसके साथ रह सकते हैं। తప్పులు వెతికోడు పురుషుని కొలవకూడదు, हम जब भी जो गलतियां चुनता है या गलतियां पकड़ता है या गलतियां हमारे गिनता है उस इंसान के साथ हम नहीं रह सकते या उसको नहीं। ये सही है, यस सही है। తప్పులు వెతికే వాడిని పాముతో పోల్చారు, जो गलतियां दूसरों के निकालता है उसको सांप के बराबर देखें, ये भी करेक्ट है। गप्पा अंटे कప్పుకోవడం, गप्पा मतलब ओढ़ लेना नहीं, गप्पा का मतलब मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, ये गलत है। ఉన్న అనే అర్థం వచ్చే పదం వసించిన, ఉన్న ఎస్ मतलब ये ఎస్ है, ఉన్న का मीन क्या है, వసించిన। తప్పులు వెతికేవాడి దగ్గర ఉంటే పాము పడగా నీడ ఉన్నట్లు కాదు, क्या है, जो दूसरों की गलतियां पकड़ने वाला, गलतियां चुनने वाला, उस इंसान के साथ रहे सो हम सांप के फन के नीचे रहे जैसा है क्या, नहीं है। तो ये क्या होगा, ये तप्पू। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके आंसर्स आपको देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर्स है 5 सेंटेंस में, मैं इसको आपको मैंने बना दिया है, आपको अपलोड करूंगा। నీ ఒక్కని ఆలోచనతోనే పని చేయకు, आपकी अकेली सोच से आप काम मत करो అని ఎందుకు అంటారో వివరించారు। क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको समझाना है। तो यहाँ पर है 4 मार्क्स का है, देखिए यहाँ पे, నీ ఒక్కని ఆలోచనతోనే పని చేయకు అని ఎందుకు అంటారో వివరించండి। ఒక్కని ఆలోచన పని చేస్తే ఆ పని సఫలం కాదు, अकेले की सोच से काम करेंगे तो वो उसका फायदा नहीं होगा। చేసే పనిలో పొరపాట్లు జరగవచ్చు, हम अकेले की सोच से कुछ काम करेंगे उससे गलतियां भी हो सकते हैं। ఆ పని కష్ట నష్టాలు కూడా కారణం కావచ్చు, हम अकेले की सोच से करने वाले काम हमारे फायदा नुकसान भी हो सकता है। ఆ పని వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుంది, उस काम से हमको कुछ डेंजरस भी हो सकता है। కావున ఇసిలియే మన ఆలోచనతో పాటు ఇతరులతో ఆలోచనలు చేసి వారి అభిప్రాయం కూడా తీసుకుంటే సరైన నిర్ణయం తీసుకొని విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుందని కవి అన్నాడు। मतलब इसीलिए हमारे सोच के साथ दूसरों के भी वास्ते हम लोग उसके अंदर अभिप्राय लिए, दूसरों का एडवाइस लेके अगर काम करेंगे तो हम अच्छे जीत हासिल कर सकते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ईजी वर्ड्स में, टेंशन मत लीजिए, आराम से लिख ले सकते हैं हम। పాఠంలోని పద్యంలో కంచు బంగారం అనే వాటికి ప్రసక్తి ఎందుకు వచ్చిందో తెలపండి। कंचू और बंगारम, ये दोनों, तांबा और सोना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आया, मतलब क्यों बताया गया, उसके बारे में आपको समझाना है। यहाँ पर है, देखिए इसका आंसर, अल्पुड़नी कंचुतो माने जो पुकारने वाला है, जो झूठी बात को आगे पीछे लगा के बोलने वाला है, उसको तांबे के साथ या पीतल के साथ, सज्जनुनि बंगारम तो पोल्चाड़ो, अच्छे इंसान को सोने के साथ कंपेयर करें, क्योंकि कंचु शब्दम विमदेवी पेंटेला ఉంటుంది, जो तांबा या पीतल उसकी आवाज़ हमको तकलीफ देने वाली रहती है। అల్పుడు కూడా అవసరమైన విషయాలు మాట్లాడుతూ ఆడంబరంగా మాట్లాడుతూ, उसी तरह बेवकूफ़ जो कमाखल वाला रहता है, उन्हें भी बेकार की चीज़ों को लेकर, बेकार की चीज़ें बात करते हुए हमको
बहुत ही इरिटेट करते रहता है. మంచి బుద్ధి గలవాడు अच्छे अखलाक वाला అందరికీ నచ్చేలా सबको पसंद आए जैसा మాట్లాడతా बात करता है. బంగారం శబ్దంలాగా ఏ ఇబ్బంది పెట్టకుండే విధంగా మంచి వాని మాటలు ఉంటాయి. सोने की आवाज़ की तरह बिल्कुल छोटी आवाज़ रहती है. वो आवाज़ की तरह जो अच्छा इंसान होता है उसकी बातें हमको अच्छे लगते हैं. బంగారానికి ఉండే విలువ కంచుకు ఉండదు. जो सोने की जो अहमियत रहती है वो पीतल या तांबे को नहीं रहती. అలాగే సజ్జనుడికి ఉండే గౌరవం అల్పునికి ఉండదు. उसी तरह जो अच्छा इंसान होता है उसकी रिस्पेक्ट जो अल्पुड़ जो झूठी मूठ फेंकम फाक करने वाला उसके साथ नहीं रहती है. इसीलिए तांबा और पीतल को कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है. संतानम ఎలా ఉండాలి, माँ बाप को किस तरह का लड़का चाहिए, उसका आंसर है यहाँ देखिए. संतानम दानगुणम दयागुणम కలిగి ఉండాలి. जो लड़का होता है वो लोगों पे रहम करने वाला, चैरिटी देने वाला. ఎవరి దగ్గర చేయి చాపుతూ బ్రతకకూడదు. किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं जीना चाहिए. 10 మందికి దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి. 10 लोगों को चैरिटी देने वाला, दान करने वाला होना चाहिए. అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना है. యుద్ధంలో వెన్ను చూపకూడదు और जंग में पीठ छुपाकर नहीं आना चाहिए. शौर्य पराक्रमों కలిగి ఉండాలి. मतलब एकदम क्या कहते हैं इसको, बहादुर होना चाहिए. ठीक है. ये सर्वेश्वर शतककर्ता गुరించి रानी. सर्वेश्वर इसकी कहानी पोएट के बारे में आपको लिखना है, अन्नमయ్య के बारे में लिखना है. पोएट के बारे में यहाँ पे देखिए, कवि पेरू यथावाक्कुल अन्नमయ్య, इनकी सेंचुरी 13th सेंचुरी के हेनो. ठीक है. రచన लिखे सर्वेश्वर शतकम. ఈయన सर्वेश्वर शतकम 142 పద్యాలు రాశాడు. ఈ ఆల్రెడీ मैं ఇంట్రొడక్షన్ में आपको समझा चुका हूँ. రచనా శైలి, ఈయన రచనల విధానం చాలా స్పష్టంగా అనేక విషయాలు తెలుపే రకంగా ఉంటుంది. ప్రత్యేకత యథావాక్కు అన్నమయ్య శివకొలుకడిగా ప్రసిద్ధి పొందాడు. ఈ हो गया. चलिए ये हो गया. अब देखिए, ఈ పాఠంలో శతక పద్యాల ఆధారంగా మనం అలవర్చుకున్న మంచి గుణాలను వివరించండి. వెరీ इंपॉर्टेंट आंसर है. इस लेसन में आप क्या कहेंगे? अभी जो लेसन आप पढ़े हैं उस लेसन से आप कुछ गुण सीखे होंगे, इससे मतलब कुछ लेसन सीखे होंगे या कुछ आदतें आपको थॉट्स आपके बने होंगे. उसके बारे में डिटेल्स बताते हुए आपको एक आंसर लिखना है. यहाँ है आंसर्स. देखिए, మనం అలవర్చుకోవాల్సిన మంచి గుణాలు. हम आदत से बना लेने वाले अच्छे गुण. మంచి మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. सबसे पहले अच्छी बात करना सीखना है. ఎవరి దగ్గర చేయి చాచి అడగకూడదు. किसी के पास हाथ फैलाकर मांगना नहीं चाहिए. దాన గుణాన్ని అలవర్చుకోవాలి. किसी को देना, చారిటీ देना सीखना. దయా గుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. रहम करना सीखना है. ఎల్లప్పుడూ సత్యాన్ని పలకాలి. हमेशा सच बोलना है. పిరికితనం ఉండకూడదు. సోమరితనం వదిలిపెట్టాలి. डरपोक नहीं रहना चाहिए, काहल भी नहीं रहना चाहिए. అందరినీ స్నేహపూర్వకంగా నడుచుకోవాలి. सबसे ఫ్రెండ్షిప్ से रहना चाहिए. అవసరమైన మాటలు మాట్లాడకుండా మాట్లాడే కొన్ని మాటలైనా అందరికీ పనికి వచ్చే మాట్లాడాలి. बेकार की बातें नहीं करना बल्कि दूसरों को कुछ काम में आने वाली बातें करना. మంచి వారితో స్నేహం చేయాలి. अच्छे दोस्तों से दोस्ती करना. 10 మంది సాయం చేసే గుణాన్ని అలవర్చుకోవాలి. 10 लोगों को हेल्प करे जैसे आदत हम बना लेना. ये आपका आंसर. ये आपको नहीं मिलेगी वो बुक, आप कहीं ढूंढेंगे. इसको मैंने प्रिपेयर किया है इसलिए आपको नहीं मिलेंगे आप. ठीक है. चलिए, उसके बाद ఏదైనా ఒక పద్యం ఆధారంగా ఒక కథను రాయండి. एक पोएम के हेल्प से आपको एक कहानी लिखना है. तो यहाँ पर आपको एक कहानी है. देखिए, यहाँ पर एक कहानी है दूसरे सेकंड पोएम की. ఉత్తమ కుమారుడు, अच्छा लड़का. పూర్వ కోసల అనే నగరంలో మారుతి అనే యువకుడు ఉండేవాడు. पूर्वम पुराने ज़माने में కోసల बोलने के एक शहर में मारुति बोलने वाला एक लड़का रहता था. అతనికి తన తల్లిదండ్రులంటే ఏవలేని గౌరవం. उसके अपने माँ बाप पे बहुत रेस्पेक्ट था, प्रेम प्यार था. వారి మాటకు ఎప్పుడూ ఎదురు చెప్పేవాడు కాదు. उनकी बातों पे कभी उन्हें अपोजिट नहीं करता था. నిత్యం వారి సేవలో తరించిపోయేవాడు. उनकी हमेशा उनकी सेवा ही करते रहता था. मारुति మంచితనం, इसकी अच्छाई, पराक्रमम और इसकी बहादुरी మెచ్చి देखकर దేశరాజు మారుతిని అశ్వదళానికి అధిపతిగా నియమించారు. उनके अपने फौज के लीडर कमांडर इनको बना दिए. తన ఉద్యోగాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ తల్లిదండ్రులకు జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు. अपनी जॉब भी अच्छा करते थे, अपने माँ बाप को भी किसी चीज़ की तकलीफ न हो जैसा देखते थे. పరుల సొమ్మును ఆశించేవాడు కాదు. दूसरों की दौलत पे कभी नज़र नहीं डालता था. ఇతరుల దగ్గర చేయి చాచేవాడు కాదు. दूसरों के पास हाथ भी नहीं फैलाता था. మారుతి దానగణం దయాగలం కడవాడు. रहम और चैरिटी देने वाला था. తాను సంపాదించిన దాంట్లో దాన ధర్మాలు చేసేవాడు. जितना भी खुद कमाता था उसमें
लोगों की खैर खैरात करता था। ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా మారుతితో చెప్పేవాడు. किसी को भी कोई प्रॉब्लम आया तो मारुति से कहते थे. మారుతి వాటి సమస్యలను పరిష్కారం చూపేవాడు. उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया करते थे. ఎప్పుడూ అబద్ధాలు చేసి ఆడేవాడు కాడు. कभी झूठ नहीं बोलते थे. अतः సత్యాన్నిస్తుడకు రాజు అబ్బురపరిచేవాడు. इसकी सच्चाई देखकर బాదషా को कभी कभी ताजुब हो जाता था. ఒకసారి పొరుగు రాజ్యం రాజు అకస్మాత్తుగా యుద్ధం ప్రకటించి వచ్చాడు. एक बार सामने के एक बादशाह సడన్లీ एक जंग का ऐलान करके हमला कर दिए. మారుతి యుద్ధంలో అనప్రాణాలు తెగించి పోరాడారు. उस जंग में మారుతి अपनी जान पे खेल कर लड़ा. శత్రువులను సింహస్వప్నమై నిలిచాడు. उस दुश्मन को एक సింహ స్వప్నం माने ఖాబ్ కా షేర్ బన్కర్ ठहर गया. మారుతి తల్లిదండ్రులు కొడుకు పరాక్రమాన్ని దానగుణాన్ని చూసి మురిసిపోయారు. उसके माँ बाप भी इसकी बहादुरी और इसके दान गुण को देखकर बहुत खुश होते थे. ఆ దేశరాజు మారుతిని సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడని ఇచ్చి గౌరవం ఇచ్చాడు. उस बादशाह ने इसको सर्व सैन्याध्यक्ष मैंने पूरे फौज का कमांडर मिलने का एक अवार्ड भी इनको दिए. प्रति तल्लीदंडली के इलांटी उत्तम कुमारुण हर माँ बाप को इस तरह एक लड़का होना चाहिए. 8 मार्क्स का आंसर है ये. अच्छी तरह याद करना है. ठीक है, चलिए अब ये तो आप आसानी से कर सकते हो. ओन सेंटेंसेस आपको लिखना है. मेटी, मेटी माने क्या कहते हैं हम लोग, हम कोई भी चीज में गया तो जीतने वाला. तो यहाँ पे क्या करते हैं, नेनु आटा पाटल्लो मेटिनी ऐसा लिख सकते हैं. मैं खेल कूद में बहुत बहादुर हूं, इस तरह आप लिख सकते हैं. माने मुझको कोई हरा नहीं सकता. वाडिना, वाडिना मतलब सूखे हुए, वो यहां पे लिखेंगे वाडिना ఆకులు రాలిపోతుంటాయి. सूखे हुए पत्ते गिरते ही रहते हैं. वित्तमु मतलब दौलत, यहाँ पे लिखना वित्तमु. वित्तमु मतलब कमाई हुई कमाई. संपादिंची कमाकर కొంత थोड़ा धर्मम చేయాలి, थोड़े चैरिटी में भी देना चाहिए. चारू खूबसूरत, खूबसूरत यहाँ पे लिखेंगे लता చూడముచ్చటగా ఉంది. చూడముచ్చటగా ఉంది. ये हो गया ओन सेंटेंसेस. ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं. క్రింది ఇచ్చిన పదాలకు చదవండి, వాటిలో పర్యాయ పదాలు గుర్తించి ఇచ్చిన ఖాళీలో. इसके अंदर पर्याय पद मतलब सेम मीनिंग वाले आपको लिखना है. एक कूरिमी, एक कूरिमी, यहाँ पे कूरिमी लिखेंगे. इससे जुड़े हुए कौन से लिखेंगे. कूरिमी माने दोस्ती. ये स्नेहितम भी आएगा. स्नेहितम दोस्ती. उसके बाद स्नेहितम के बाद आएगा उसके बाद मित्रत्वम, ये भी दोस्ती. ये हो गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेंगे समरम. समरम माने जंग, युद्धम, युद्धम भी आएगा. उसके बाद रणम, रणम. चलिए उसके बाद आएगा नेक्स्ट समरम हो गया. उसके बाद बंगारम. बंगारम माने सोना. बंगारम को पसड़ी भी कहते हैं, पसड़ी. उसके बाद पुत्तड़ी भी कहते हैं, पुत्तड़ी. ये हो गया, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट जननी, माँ को कहते हैं जननी. तल्ली, अम्मा. तल्ली ये तल्ली है, और उसके बाद ये अम्मा. ठीक है, लास्ट है और क्या बच गया. नेक्स्ट सर्पम. सर्पम, सर्पम माने बचा हुआ, बचा है पामु. ये सर्पम का बचा हुआ पामु बन गया. और एक पन्नगम, ये हो गया पन्नगम. ये तलकटु है पन्नगम. इस तरह आप इसको करना है. अब इसको क्या करना है, क्रिंदी पदार्थ नाना अर्थाल, इसके और मीनिंग सीखना है. पायमु पानी को कहते हैं, इसका होता है नीरू. और उसके बाद गाली, नीरू गाली. वर्षमु
वाना बारिश को भी कहते हैं, साल को भी कहते हैं, संवत्सरमु। ये पयमु का मतलब पानी भी होता है, हवा भी होता है। भवुडु का मतलब शिवुडु भी होता है और भाई भी होता है, तम्मुडु। नेक्स्ट, इसका व्यत पदार्थम और मीनिंग लिखना है। दाशरधुनि कुमारुडु, दाशरथी होता है, सॉरी दाशरथी। आचరించి చూపేవాడు, बत करके बताने वाला, आचार्युडु। नर सिंह रूपम गलवाड़, नरसिंह के रूप वाला नरसिंहुडु, नरसिंहुडु, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, పాఠంలో పద్యాలు ఏవైనా 20 పదాలు కింది గళ్ళల్లో రాసుకోండి। उदाहरण धनम। पोएम के कोई भी आप 20 वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक आएगा कूरिमी, तनुभावुडु, तनुभावुडु, सिरी, आचारमु, आडंबरम, ठीक है, शत्रु, मेनु, आचार्युडु, कोई भी लिख सकते हैं आप। रणम, सज्जनुडु, कनकम, वर्षमु, औत्यम, औचित्यम, सागत्यम, अल्पुडु, दुर्जनुलु, लोकमुलु, आर्जना, कंचु, धर्ममु। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप मिला के लिखना है। तल्ली दंड्री, तल्ली दंड्रुलु, क्रिंदी तल्ली दंड्रु, तल्ली दंड्रुलु, इस तरह आप इसको लिखते हैं। मेलु प्लस अदि, मेलदि। कार्य प्लस आलोचना, कार्यालोचना। भूमि प्लस ए प्लस ऊरिलो, भूमे ऊरिलो, भूमे ऊरिलो। तेडु प्लस एवडु, तेडेवडु, तेडेवडु। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत आसान है। ये आप क्या करना है, इसको प्लस लगा के लिखना है। लक्षाधिकारी, लक्षा प्लस अधिकारी। यहाँ पे मरुगैना, मरुगु प्लस आयना, मरुगु प्लस आईना। विश्वधाभिराम, विश्वधा प्लस अभिराम, विश्वधा प्लस अभिराम। निंदा सेयकु, निंदा प्लस चेयकु, निंदा प्लस चेयकु, प्लस लगाना है इसके अंदर। वेरोकड़ु, वेरु प्लस ओकड़ु, इस तरह। क्रिंदी समास पदाలు द्विगु समास పదాల గురించి కింద ఇచ్చిన అవుతాం। ये द्विगु समासम जो भी है यहाँ पर आपको लिखना है। द्विगु समासम, द्विगु समासम का मतलब क्या है? जो भी काउंटिंग आती है, तो इसके अंदर आपको 1 यहाँ पर आपको लिखना है। लक्ष रूपायलो, यहाँ पे ये फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ लिख लेना है, ठीक है। सेकंड आपको लिखना है इसके अंदर षड्रुचुलु, ये सेकंड यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके बाद आपको थर्ड है, थर्ड आपको लिखना है, ये थर्ड वाला ये आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ वाला लिखना है आपको, आई देड़लू, ये फोर्थ वाला आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिफ्थ वाला लिखना है आपको, मध्य मेघालय, ये फिफ्थ। इस तरह आप इसके अंदर लिख लेना है। तो ये था आपका लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।